समाज पर थूक कर दिखाऊं? थूकता हूं ऐसे समाज पर जहां गरीबी और लाचारी मिलकर इंसान को जीते जी भी अकेला कर देती है और मरने के बाद भी। थूकता हूं ऐसे समाज पर जो संवेदनाओं की बात तो करता है लेकिन गरीबी के सामने आते ही आंखें फेर लेता है। थूकता हूं ऐसे समाज पर जहां लाचारी इतनी भारी हो जाती है कि मौत के बाद भी इंसान का साथ कोई नहीं देता। थूकता हूं ऐसे समाज पर जहां गरीबी इंसान से सिर्फ जिंदगी नहीं उसका समाज भी छीन लेती है। लेकिन हमारा समाज गरीबी के नाम पर नहीं जाति के नाम पर लड़ रहा है। अभी मैं जिन दो बेटियों की गरीबी की दर्दनाक, हृदय विदारक, करुणाजनक, पीड़ाजनक और दुखद कहानी दिखाने जा रहा हूं, उन्हें सख्त मदद की जरूरत है। अगर इन दोनों बेटियों को मदद नहीं पहुंची तो मैं अंकुर प्रताप सिंह तुम सब जातिवादियों के मुंह पर चुन चुन कर थूक फेंकूंगा और कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज तक का जाति ढूंढ कर निकाली गई। अब इन दोनों बेटियों का भी जाति ढूंढ कर बता कि आखिर इनकी मदद क्यों नहीं हुई। नहीं तो तुम सब के दिमाग पर कोड़े मार मार कर नेस्तनाबूद कर दूंगा, नेस्तनाबूद, और समझा दूंगा कि जाति नहीं गरीबी है मुद्दा हमारे समाज की। गरीबी, दलित हो या सवर्ण, हर समाज में गरीबी व्याप्त है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जोय माले बागची ने यूजीसी के विवादित नोटिफिकेशन पर फैसला सुनाया था। फैसला आते ही इंटरनेट पर सीजेआई सूर्यकांत कास्ट और जस्टिस जोय माले बागची कास्ट जैसे कीवर्ड्स की बाढ़ आ गई। गूगल ट्रेंड्स के आंकड़े बताते हैं कि फैसला आने के कुछ ही घंटों के अंदर इन दोनों जजों की जाति जानने की जिज्ञासा चरम पर थी। सीजेआई सूर्यकांत कास्ट और जॉय माले बागची कास्ट जैसे कीवर्ड्स 450% से ज्यादा की बढ़त के साथ ब्रेकआउट ट्रेंड में शामिल हो गए। नमस्ते, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। अभी जो खबर बताने जा रहा हूं यह केवल एक खबर नहीं है बल्कि समाज के सामने खड़ा एक कड़वा और असह्य सवाल है। क्या गरीबी इंसान को इतना अकेला कर देती है कि उसकी मौत पर भी कोई साथ देने नहीं आता? बिहार के छपरा जिले के मढ़ौरा प्रखंड के जवैनिया गांव के इस तस्वीर को देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि दो बेटियां अपनी मां की अर्थी को कंधा दे रही है। यह घटना सामाजिक संवेदनहीनता की उसी सच्चाई को उजागर करती है जिस पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। 20 जनवरी को जवैनिया गांव निवासी स्वर्गीय रविंद्र सिंह की पत्नी बबीता देवी का पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया। इससे करीब 1.5 साल पहले परिवार के मुखिया रविंद्र सिंह की भी मौत हो चुकी थी। पिता के जाने के बाद परिवार पहले ही आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा था। किसी तरह उस समय क्रियाकर्म की रस्में निभा दी गई, लेकिन अब मां की मौत ने दोनों बेटियों को पूरी तरह तोड़ दिया है। मां के निधन के बाद न कोई रिश्तेदार पहुंचा, न ही गांव के लोग सामने आए। 100 घंटों तक घर के दरवाजे पर पड़ा रहा, कंधा देने वाला कोई नहीं था। मजबूर होकर इन दोनों बेटियों ने ही मां की अर्थी को कंधा दिया। वही बेटियां मुखाग्नि भी दी। बेटों का फर्ज निभाते हुए उन्होंने मां को अंतिम विदाई दी। इस दौरान गांव की गलियों में दोनों बहनें दर दर भटकती रही, हाथ जोड़कर लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन संवेदनाएं जैसे पत्थर बन चुकी थी। काफी देर बाद 2-3 लोग किसी तरह पहुंचे, तब जाकर 4 कंधों पर अर्थी उठ सकी और अंतिम संस्कार हो पाया। यह दृश्य गांव और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर गहरा सवाल छोड़ गया। मां को मुखाग्नि देने वाली बेटी ने बताया कि इलाज में जो थोड़े बहुत पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं। अब रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी चिंता मां के श्राद्ध संस्कार को लेकर है। न पैसे हैं, न कोई सहयोग देने वाला। परंपरागत सोच आज भी बेटियों द्वारा श्राद्ध और क्रियाकर्म को पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। ऐसे में ये दोनों बहनें
परंपरा और मजबूरी के बीच फंसी है। उनका समाज और रिश्तेदार से सिर्फ एक ही आग्रह है कि कोई आगे आए, माँ के श्राद्ध में सहयोग करे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। कुल मिलाकर यह खबर सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह गरीबी, लाचारी और समाज की सामूहिक बेरुखी पर एक गंभीर सवाल है। नमस्ते, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह।